यह कहानी एक राजा और उसकी 3 राजकुमारियों की है जिनके जूते हर रात फट जाते थे। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारियां अपने जूते कैसे खराब कर रही थीं। इसलिए उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी इस रहस्य का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक चरवाहे को यह खबर मिली और उसे एक उपाय सूझा। वह महल में गया और राजा से कहा कि वह राजकुमारियों के हर रात जाने की जगह का पता लगा सकता है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे राजकुमारियों के कमरे में पहरेदारी करने की अनुमति दे दी। रात को चरवाहा उनके कमरे में गया, अपना सामान एक तरफ रखा और जमीन पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर बाद खिड़की से एक बूढ़ी जादूगरनी उड़कर अंदर आई। वह तीनों राजकुमारियों को अपने साथ लेकर महल से बाहर उड़ गई। चरवाहे ने यह सब देख लिया और जादूगरनी की तरह अपने चरवाहे की छड़ी पर बची हुई जादुई क्रीम लगाई और उसी तरह झाड़ू पर बैठकर उनके पीछे पीछे उड़ चला। जल्द ही वे एक चांदी के जंगल में पहुंचे जहां एक कुआं था और उस पर 3 चांदी के प्याले रखे थे। राजकुमारियों ने उनमें से पानी पिया और थककर सो गईं। चरवाहे ने चुपके से तीनों प्याले अपने थैले में रख लिए और पास के चांदी के पेड़ की एक टहनी तोड़ ली। टहनी टूटने की आवाज से छोटी राजकुमारी जाग गई, लेकिन उसकी बड़ी बहनों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यहाँ किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद वे फिर से उड़कर एक सुनहरे जंगल में पहुंचे जहाँ एक और कुआं था और उसके पास 3 सोने के प्याले रखे थे। तीनों राजकुमारियों ने फिर से पानी पिया और सो गईं। चरवाहे ने चुपके से तीनों सोने के प्याले उठा लिए और सोने के पेड़ की एक टहनी भी तोड़ ली। फिर से आवाज सुनकर छोटी राजकुमारी जाग गई, लेकिन उसकी बहनों ने उसकी चिंता को बेकार समझा और हंसने लगीं। इसके बाद वे उड़ते उड़ते एक हीरों के जंगल में पहुंचे। चरवाहे ने वहां से हीरे के पेड़ की टहनी तोड़ ली। इस बार छोटी राजकुमारी को आवाज बहुत करीब से सुनाई दी और उसे सच में डर लगने लगा। उसकी बहनों ने फिर उसका मजाक उड़ाया और वे आगे बढ़ गईं। अचानक उनके सामने एक विशाल मुंह खुला और तीनों राजकुमारियां उसमें समा गईं। चरवाहा भी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि वहां 12 भयानक राक्षस थे और जैसे ही संगीत बजा राजकुमारियां उनके साथ नाचने लगीं। चरवाहा चुपचाप एक मेज के नीचे छिपकर यह सब देखता रहा। उसे पता चला कि राजकुमारियां तेज धारदार चाकुओं के ऊपर नाच रही थीं। यही कारण था कि उनके जूते हर रात फट जाते थे। नृत्य देर तक चला और राजकुमारियों के जूते फट गए। वे इतनी थक चुकी थीं कि ठीक से खा भी नहीं पा रही थीं। इसी बीच एक राजकुमारी की चम्मच और दूसरी की कांटा नीचे गिर गया। चरवाहे ने झटपट उन्हें उठाकर अपने थैले में रख लिया। फिर 3 झाड़ू आईं जो राजकुमारियों को वापस ले जाने के लिए थीं। लेकिन इस बार चरवाहा उनसे पहले ही महल लौट आया और वहां जाकर फिर से सोने का नाटक करने लगा। जब तीनों राजकुमारियां लौटीं और उसे सोता हुआ देखा तो वे छोटी बहन के डरने पर फिर से हंसने लगीं। अगली सुबह चरवाहा अपने थैले के साथ राजा के पास गया। उसने पूरी रात की कहानी राजा को सुना दी और सारे सबूत एक एक करके दिखाए। राजा यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बेटियां हर रात राक्षसों के साथ नाचती थीं। गुस्से में आकर उसने बड़ी दोनों राजकुमारियों को जेल में डाल दिया और छोटी राजकुमारी का विवाह चरवाहे से कर दिया। इसके बाद राजकुमारियों के जूते कभी नहीं फटे।